नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत जो सब हेडिंग्स है वो है भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म का उदय एवं लोकप्रियता का कारण, क्यों बौद्ध धर्म का उदय हुआ, किन परिस्थितियों में और क्यों अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, संघ एवं संघ की जो कार्य प्रणाली थी, बौद्ध संप्रदाय, जो विविध बौद्ध संप्रदायों का उदय हुआ, हीनयान और महायान जो बना और उसके बाद जो उससे भी कई सारे संप्रदाय निकले, विविध बौद्ध संगतियां, जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी वो, और बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक इत्यादि, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक और बौद्ध धर्म के पतन का कारण। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरे अध्याय को हम लोग समेटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म, जिसमें हम लोग शुरुआत में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई घटनाओं के विषय में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से, शिलालेख नहीं, रुम्मिनदेई अभिलेख से हमें उनके जन्म और उससे जुड़ी हुई घटनाओं के विषय में पता चलता है। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में पिता का नाम जो था सुद्योधन था, शाक्य वंश के थे, और माता का जो नाम था वो महामाया था। इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था। तब जो है राजा सुद्योधन ने इनकी मौसी गौतमी महाप्रजापति से विवाह कर लिया था, जो कि उनकी विमाता बनी थी। इनका जो विवाह है भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ का विवाह जो है यशोधरा से हुआ था। और उनके विवाह के पूर्व भी जो है उनके पिता ने इनके सुखों का भरपूर इंतजाम किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो बड़े बड़े जो उस समय के ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा योगी होगा या बहुत बड़ा राजा, यानी जिस भी क्षेत्र में जाएगा यह झंडे गाड़ेगा, मतलब कि न भूतो न भविष्यते। राजा तक तो बात ठीक थी, लेकिन योगी की बात सुनकर जो है उनके पिता घबरा उठे। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता अपने पुत्र के विषय में ऐसी बात सुनकर घबरा उठेगा। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि भगवान बुद्ध को या सिद्धार्थ को उनके जीवन में किसी भी दुख का सामना ही न हो, किसी भी दुख का दर्शन न हो। इसलिए भिन्न भिन्न ऋतुओं के हिसाब से भिन्न भिन्न उनके महल बनाए गए। आसपास सदैव जो है क्या होती थी, उनके नर्तकियां इत्यादि होती थी। तो ये उनका जन्म के बाद जो इस तरह से उनका लालन पालन हुआ और उनका विवाह जो अत्यंत रूपसी यशोधरा से कर दिया गया। कुछ समय पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका की नाम राहुल रखा गया। राहुल को रास्ते का कांटा, इन्होंने एक और काटा या रास्ते का कांटा इसका अर्थ होता है। यानी कि भगवान बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ जब अग्रसर हुए तो राहुल को, अपने पुत्र को, इन्होंने रास्ते का कांटा के रूप में पाया, इसलिए उसको रास्ते का कांटा अपने पुत्र को कहा। और इन्होंने जो गृह त्याग कर दिया, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इनके पिता राजा सुद्योधन ने बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं का इनके लिए व्यवस्था की थी। हमेशा ये राजमहल में रहा करते थे। फिर इन्होंने अपने जीवन में कुछ दृश्य देखे। जब ये बाहर गए तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे। उन दृश्यों ने इनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डाला। एक दृश्य था बूढ़े व्यक्ति का, उन्होंने देखा। एक बीमार व्यक्ति का देखा। एक दृश्य उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति का, और उसके पीछे रोते हुए लोग जा रहे थे। जब वो इन दृश्यों को देखते थे तो वो अपने साथ के लोगों से पूछते थे कि यह क्या है, यह क्या है। उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो लोग उनके साथ जो थे, सारथी इत्यादि होते थे, वो बताते थे कि यह दृश्य क्या है। चौथा और अंतिम दृश्य उन्होंने जो देखा था वह दृश्य था एक सन्यासी का, जिसके पास कुछ नहीं था, वो प्रसन्नचित्त था, प्रसन्न मुख था। इसको देखकर जो है सिद्धार्थ के ऊपर मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब वो घर आए तो पुराने दृश्यों को देखने के बाद तो काफी उदास रहने लगे। तो ऐसी कहानी है कि जो राजा सुद्योधन थे उन्होंने फिर नर्तकी इत्यादि की फिर से व्यवस्था की। तो नर्तकियां जो थी वो काफी सुंदर थी। नृत्य के बाद जब वो सब सो गई, सिद्धार्थ की रात्रि में नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके नर्तकियों के जो मेकअप वगैरह थे, इधर उधर से बाल बिखरे हुए थे और अत्यंत कुरूप नजर आ रही थी। तो इन 4 घटनाओं का भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के जीवन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध की
के रूप में तब्दील कर दिया और उन्होंने भी गृह त्याग का फैसला 29 वर्ष की आयु में किया और 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर साधनाएं की, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे और इस बीच वो कई गुरुओं के संपर्क में आए, योगाभ्यास इत्यादि किया। वैसे ही एक गुरु थे अलार कलाम। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष पश्चात जो है 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो कि बोधगया कहाँ है, निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोधगया, वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बोधगया और भगवान बुद्ध के संबंधों को लेकर थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहानी के रूप में मैं इसलिए सुना रहा हूँ और कई मिथकों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये तथ्यात्मक जानकारियां याद रहें। और ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ ये सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं। आप पूछिए कि मुझे कैसे पता, तो अपने बेरोजगारी के दिनों में हर हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस का एग्जाम मैंने दिया था, तो मेरे पास वो क्वेश्चन बैंक है। हिंदी भाषी इसलिए कि तमिल तेलुगु आता नहीं था तो उसमें पास होने की संभावना थी भी नहीं, तो उन क्वेश्चन बैंक से मैंने ये देखा, पढ़ा, उनसे प्रश्न छाटे और अद्यतन भी कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह लिया। तो ये जो भी मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें से अधिकांश जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो खैर, तो हम लोग भगवान बुद्ध और बोधगया के विषय में चर्चा कर रहे थे। बोधगया में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोधगया में एक घटना है कि ये काफी कठोर तप साधना कर रहे थे, शरीर को गला रहे थे। तो इसकी परिणति यह हुई कि इन्होंने अन्न जल वगैरह त्याग कर जब साधना करनी शुरू की तो शरीर जो है इनका पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। इनके साथ और भी 5 सन्यासी तप कर रहे थे, ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। तो सुजाता नामक बोधगया के आसपास ही सुजाता नामक एक स्त्री थी, वो इनके लिए खीर लेकर आई। खीर को इन्होंने ग्रहण कर लिया क्योंकि सुजाता ने इनसे कहा था, वो मोटा मोटी उसका भाव यह था कि बिना के तार को इतना भी मत टाइट करो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि वो बेसुरा उससे राग निकले। यानी कि अतिवाद का विरोध करने के मतलब अतिवादी न बनने का संदेश जो है कहीं ना कहीं सुजाता ने उनको दिया। सिद्धार्थ इससे जो है सहमत हुए और उन्होंने खीर ग्रहण कर लिया। जब सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण कर लिया तो उनके साथ जो 5 सन्यासी थे उन्होंने माना कि सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गए हैं और वो सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। कालांतर में इन्हीं 5 सन्यासियों को पहला उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया था। तो यह था ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित एक और है कि जब ये भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो मार, हमारे जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कामदेव है, कहीं ना कहीं वैसा ही मिलता जुलता मार है। तो मार इनको डराने धमकाने लगा, तमाम तरह के प्रलोभन देने लगा और बिजली वगैरह गिराने लगा, जिससे भगवान बुद्ध जो है बिल्कुल भी नहीं डिगे, अपने तपस्या करते रहे वो। तब मार ने इनसे पूछा कि अच्छा तुम इतने पवित्र हो तो अपनी पवित्रता का प्रमाण दो। इन्होंने धरती पर हाथ रखा, धरती बोल उठी, हाँ मैं इनकी पवित्रता की साक्षी हूँ, हाँ मैं साक्षी हूँ। तो यह था भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति और बोधगया से जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं थी। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ के मृगदाव नामक स्थान पर दिया। सारनाथ मृगदाव, जिसे मृगदाव भी बोलते हैं या ऋषिपत्तनम बोलते हैं। सारनाथ में कोई मृगदाव अलग स्थान नहीं है, सारनाथ को ही मृगदाव या ऋषिपत्तन बोलते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, उन्हीं भिक्षुओं को दिया जिनके साथ वो तपस्या कर रहे थे और जो इन्हें छोड़कर भाग गए थे। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम जो उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश तो वहां दे दिया सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए वो कहाँ दिए? 100 से सर्वाधिक का 100, श्रावस्ती का श्राव, इससे याद रखा जा सकता है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इनके गुरु, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, जब ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में भटक रहे थे तो विविध साधनों को इन्होंने अपनाने का प्रयास किया, योगा इत्यादि। उसी में एक जो प्रमुख गुरु थे वो थे अलार कलाम। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया तो उसमें क्या दिया, उसमें उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुई, क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इन्हें 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई। एक तो इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें 4 आर्य सत्यों का इन्हें ज्ञान मिला। क्या था वो? तो जीवन दुखमय है, यानी दुख है, दुख
है दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। दुख कारण का निवारण है। और चौथा था दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा मार्ग, यानी कि दुख निरोध का मार्ग है। चार उपदेश क्या दिए? दुख है, दुख अगर है तो उसका कारण है अज्ञान। अगर दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, तीसरा उपदेश। और चौथा उपदेश, वो निवारण क्या है? उस निवारण का मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है तो देख लेते हैं। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अष्टांगिक मार्ग। अब हम लोग देखते हैं, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं एडविन एर्नोल्ड। द लाइट ऑफ एशिया एडविन एर्नोल्ड के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और ये ललित विस्तार पुस्तक जो है उस पर आधारित है। और भगवान बुद्ध के विषय में हम लोग बात कर रहे थे तो एक दो जो तथ्य छूट गए हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? वो थे आनंद। इन्हीं आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। पहले उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। और ऐसा कहा जाता है, यद्यपि कि मैंने ऐसा कहीं किताब में पढ़ा नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के प्रवेश के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि यह संघ जो है चिरस्थायी नहीं रह पाएगा या कम समय के लिए यह संघ जो है रह पाएगा। तो उनके प्रिय शिष्य आनंद जिनके कहने पर स्त्रियों के प्रवेश को की अनुमति दी थी। अब हम लोग देखते हैं, जो भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ जब जंगल में जा रहे थे तो जिस घोड़े पर चढ़ कर गए थे उसका क्या नाम था? कंथक। और जो सारथी था उनका वो था छंदक। अब संभवतः इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो दौर भी था जब यूपीपीसीएस में कितना फीट गहरा और कितना फीट चौड़ा से मूर्ति मिली, यह सब भी सवाल पूछे जाते थे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में। तो इसलिए इसको देख लिया जाए। घोड़ा जो था उनका कंथक था और सारथी था छंदक। यहाँ पर भी एक कहानी यह है कि भगवान बुद्ध के लंबे लंबे केस थे, उन्होंने केस को काटा और उसे फेंक दिया। वो केस जो उधर कहाँ चला गया? इंद्र के पास चला गया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर, मल्ल गणराज्य जो था, दो भाग थे उसके, कुशीनगर और पावा। पावा में किसकी मृत्यु हुई थी? पावा में हुई थी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की मृत्यु हुई थी। कौन थे वो? महावीर। पावा में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु, जो कि मल्ल गणराज की एक पार्ट था। दो भाग, दो राजधानी थी उसकी मल्ल गणराज की, एक पावा और एक कुशीनगर। तो इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। तो यह था भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कुछ, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी यह। अब हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं, उदय और लोकप्रियता के कारण, यानी बौद्ध धर्म का उदय और लोकप्रियता के कारण। उदय का जो कारण है वो काफी क्लोजली एसोसिएटेड है इसकी लोकप्रियता के कारणों से। कई सारे कारण एक दूसरे से एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक साथ चुना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, हम लोग देखते हैं कि उस समय क्या था? लोहे का आविष्कार हो चुका, लोहे की खोज हो चुकी थी। इस खोज के परिणाम स्वरूप जो हल थे, हल का जो फाल होता था उसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। उदय के कारण हम लोग देख रहे हैं लोहे का जो है फाल, हल के फाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। जमीन जो है ज्यादा गहरी खोदी जाने लगी, इससे उपज में वृद्धि हुई और किसान जो है संपन्न हुआ। किसान संपन्न हुआ, कृषि कार्य को महत्व मिलने लगा। किसान के संपन्न होने से एक नए वर्ग का उदय। दूसरा, कृषि जब संपन्नता ला रही है तो कृषि को महत्व मिलने लगा। कृषि जो है किस पर आधारित थी? पशुओं पर आधारित थी। यह भी दूसरा पॉइंट, इसको भी ध्यान देने योग्य है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया, यही वो दौर थी जब थी व्यापार इत्यादि बहुत ज्यादा होने लगे थे। इससे क्या हुआ था? एक और नया वर्ग का उदय हुआ था, वैश्यों का, व्यापारियों के एक नए वर्ग का उदय हुआ था जो काफी धनाढ्य हो चुके थे। तो व्यापारी और कृषक वर्ग जो थे, एक नए वर्ग, वो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ ही साथ जो है वो अब समाज में प्रतिष्ठा भी चाह रहे थे, जो कि उनके पास पहले थी नहीं।
बहुत ज्यादा जो सनातन धर्म था उसमें इनको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ सूदखोरी की भी मनाही थी। पशु, जैसा कि मैंने दूसरा पॉइंट दिया था कि पशुओं का महत्व बढ़ गया, जबकि उस दौर का जो सनातन धर्म था उसमें पशु बलि जो की प्रथा थी। पशुओं की बहुत ज्यादा सैकड़ों की संख्या में पशुओं की बलि दे दी जाती थी, जबकि वर्तमान स्थितियां उस दौर की जो थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, वह इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि पशुओं की बलि दी जाए। तो ये 3 कारण हो गए कि क्या हुआ, बौद्ध धर्म के उदय की इसने अच्छी पृष्ठभूमि अच्छी खासी तैयार कर दी। एक और कारण था कि उस समय तक सनातन धर्म में कई सारी कुरीतियों का वास हो चुका था। तो सनातन धर्म की उन कुरीतियों के विरोध में फलस्वरूप, यद्यपि कि सनातन धर्म से ही स्वर निकलने लगे थे, उपनिषद इत्यादि में हम लोग देखते हैं विरोध के स्वर, लेकिन जो बाहरी भी कई स्वर निकले उसमें एक स्वर था, और उस स्वर का प्रस्फुटन जो हुआ बौद्ध धर्म के रूप में हुआ। तो यह इसकी उदय की पृष्ठभूमि थी। इसके साथ ही साथ जो है उदय की पृष्ठभूमि में उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण में विभाजित था समाज। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते थे, उन्हें विशेषाधिकार की प्राप्ति थी, जबकि समाज का जो शेष वर्ग था क्या था, वो दबा कुचला था। और तमाम अच्छाइयों के बावजूद, धनी होने के बावजूद, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है, संपन्न है, सब कुछ है, फिर भी गुण प्रतिभा गुण संपन्न है, फिर उसकी समाज में इज्जत नहीं थी, सिर्फ वर्ण की वजह से। तो समाज में 2 वर्ण विशेषाधिकार प्राप्त थे, शेष वर्णों की स्थिति बहुत हीन थी। इसके भी विरोध स्वरूप जो है कहीं ना कहीं इसका भी विरोध होने लगा, और एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसमें कि सभी लोगों के लिए समान महत्व हो। वैसा धर्म, कौन सा धर्म निकला, वो धर्म था बौद्ध धर्म। तो ये इसकी लोकप्रियता का एक कारण बना कि वहां पर सभी के लिए समान महत्व था, सभी के लिए सभी वहां पर समान थे। दूसरा एक और रीजन, वर्ण व्यवस्था में ही हमने ऐसा देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष स्पेशल स्टेटस तो एंजॉय कर ही रहे थे, विशेषाधिकार तो उन्हें मिला ही था। ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आपस में क्लैश कर रहे थे, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। क्षत्रिय सोचते थे कि हम राजा हैं, राज करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था की श्रेणी में हम दूसरे पायदान पर हैं। तो इसलिए भी ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में क्लैश हुआ कहीं ना कहीं, और इसलिए भी जो है क्षत्रिय को हम लोग देखते हैं कि क्षत्रियों का जो रुझान है वो सनातन धर्म से कहीं ना कहीं हटता गया, क्षत्रियों के एक वर्ग का, और जो एक नया धर्म अभ्युदय हुआ बौद्ध धर्म, उसके प्रति भी उनका झुकाव हुआ। तो यह बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक और कारण था। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वह स्वयं भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल के थे। हमने देखा है पहले शाक्य वंश के थे, शाक्य मुनि इसलिए उनको कहा जाता है। तो यह बौद्ध धर्म का उदय और साथ ही साथ लोकप्रियता का भी कारण था। इसकी लोकप्रियता के अन्य कई कारणों में जो थे, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा या जन भाषा में उपदेश, जो उपदेश दिए जाते थे भगवान बुद्ध के द्वारा, या जो अन्य जो इसमें बौद्ध भिक्षु होते थे जो उपदेश वो देते थे, तो आम भाषा में, आम फाम की भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे, जो उस समय बोली जाती थी। पाली का अर्थ ही होता है बुद्ध के वचनों का पालन करने वाली। आगे चलकर यह अर्थ प्रचलित हो गया, यानी आम जनता जो भाषा का प्रयोग करती थी उसी भाषा में वो उपदेश भगवान बुद्ध दिया करते थे। यह इसकी एक लोकप्रियता का एक और कारण था। दूसरा कारण, कई 3-4 कारण मैंने पहले भी बताए। जो आडंबर थे, तमाम किस्म के आडंबरों का यहाँ विरोध था, कोई आडंबर यहाँ पर उस समय तक नहीं था, और पशुओं को यहाँ पर महत्व दिया गया था। साथ ही साथ यह धर्म जो है काफी सिंपल था, सामान्य सा था, और बहुत ज्यादा दार्शनिक वाद विवाद दार्शनिक वाद विवाद यहाँ पर इस धर्म में नहीं थे। ब्रह्मांड और जो ब्रह्म इत्यादि, मैं ब्रह्म कौन हूँ, ये हूँ, दिस हूँ, दैट हूँ, फलना हूँ, ढिमकाना हूँ का जो दर्शन था यहाँ पर नहीं था। सीधे साधे शब्दों में यहाँ पर क्या था कि ये जो है दूसरे दुनिया की समस्याओं से जूझने के बजाय बौद्ध धर्म के जो प्रश्न थे वह इस दुनिया की समस्याओं से जुड़े हुए थे, यानी कि ये सांसारिकता को महत्व देता था, सांसारिक समस्याओं को जूझता था और उसका समाधान प्रस्तुत करता था। इस कारण से भी यह धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। इसके जो सिद्धांत थे वह सनातन धर्म के जटिल सिद्धांतों की अपेक्षा काफी सीधे
सरल थे। इस कारण भी इसे लोकप्रिय हुआ। पहले मैंने बताया पाली भाषा का प्रयोग करने के कारण भी लोकप्रिय हुआ। बाह्य आडंबरों का विरोध जो उसने किया और उससे जो दूरी बनाए रखी, इस कारण भी लोकप्रिय हुआ। सर्वसाधारण के लिए सुलभ था, इसलिए भी लोकप्रिय हुआ। वैश्य और किसानों के लिए भी इसमें स्थान था। वस्तुतः इसमें जो है वर्ण भेद बिल्कुल था नहीं, मतलब ऐसा माना जाता है कि वर्ण भेद बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग यहाँ समान थे, सभी के लिए इसमें स्थान था, स्त्रियों के लिए भी इसमें स्थान था। तो इन सब कारणों से यह जो है धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। यद्यपि कि जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संघ एवं उसके नियम कि संघ में कौन आ सकता था, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए प्रतिबंध भी था संघ में आने के लिए, जैसे कि हत्यारा, चोर, ऋणी, बालक और दास, इनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन खैर, तो यह बौद्ध धर्म के उदय एवं उसकी लोकप्रियता के पीछे प्रमुख कारण थे। अब हम लोग आगे देखेंगे संघ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम लोग संघ की कार्यप्रणाली, विविध बौद्ध संप्रदाय और जो सबसे महत्वपूर्ण विविध संगीतियां, जो 4 संगीतियां हुई थी, इनसे कम से कम विविध परीक्षाओं में 40 से कम 40-45 सवाल पूछे गए हैं अब तक। तो बौद्ध संगीतियां एवं साहित्य, बौद्ध साहित्य और अंत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।